यही मिट्टी आपको सोना देगी। लोग मछली पालते हैं, हम पानी पालते हैं, बस यही है। क्या बात है। हर किसान के पास ये टेक्नोलॉजी पहुंच जाए तो मैं कहता हूं कोई किसान करोड़पति से कम नहीं हो सकता है। मड हाउस में कैसे कैसे क्या लगा सर है? देखिए, वो कोई घर ब्रीद नहीं कर रहा है, सांस नहीं ले रहा है। क्या नाम दिया आपने, सांस लेता हुआ ये घर आप बोल रहे बिल्कुल। हैं। जो बीमार भी आदमी होगा वो भी 10-15 दिन में बहुत रिलैक्स हो जाएगा। प्रकृति के करीब भी है और माल भी बहुत तगड़ा बना रहे हैं। 500 चूजे रखे हैं। 500 दे दिया तो आपको एनुअली समझ लीजिए कि अराउंड 15 लाख रुपए। ओए होए 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 होए, ये दूध है क्या? रंग आ गया, जैसे लग रहा है केसर डालने के बाद जो रंग आ जाता है। शाम तक एकदम लाल हो जाएगा। क्या बेहतरीन पानी है। आप रात में क्लियर तारे देखेंगे, जैसे हम लोग कहते हैं, हम लोग के दिल्ली नोएडा में तो तारे का कोई मतलब भी नहीं है। यहाँ का एक्यू लेवल भी काफी कम है। ऊंची इमारतों से मकां मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। शहरों में रहते हुए अक्सर ये बात सालती है, तकलीफ होती है, और प्रकृति से हम दूर होते जा रहे हैं, तमाम तरह की दिक्कतें आती है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। और जब इस तरह का नज़ारा आपके शहर के आसपास कहीं दिखे तो मन यूं ही भागता हुआ चला आता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं यहाँ पर आया हूँ, दिल्ली से तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी पर है ये गढ़गंगा, और यहाँ आने का मेरा मकसद ये था ना कि जो व्यक्ति मेरे से जुड़े, उन्होंने जो ये मड हाउस बनाया है ना, मतलब शहर के जो सरिया वाले घरों में आप रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, वो हेल्थ के लिए कितना नुकसान करता है और प्रकृति से आप दूर होते जा रहे हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, वो सुन के मैं दंग रह गया और वही बताने में आपको आया हूँ। साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 2 एकड़ में बना हुआ ये एरिया है, और यहाँ 10 तालाब ऐसे छोटे छोटे कूदे हुए हैं। और जो मुझे पता चला भाई साहब कि इस तालाब से सिर्फ 4 से 6 महीने में 20 से 25 लाख आप कमा सकते हैं, सिर्फ 4 से 6 महीने में। यानी समझ लो कि आप 50 लाख साल का सिर्फ एक तालाब से आप बना सकते हैं। ऐसे 10 तालाब यहाँ बने हुए हैं और खर्च बड़ा ही कम है। मुर्गी पालन यहाँ किया जा रहा है, उसका भी आप सिर्फ अगर 500 मुर्गी रख रहे हैं तो तकरीबन 15 लाख उसका भी साल का निकल के आ रहा है। और भी बहुत सारे तरीके हैं। जो शख्स हैं उनसे आपको मिलाऊंगा, उनके पास आइडियाज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। आइए, आप भी चौंक जाएंगे। ये है वो शख्स। नमस्कार राजू जी। नमस्कार नमस्कार सर, आपका जो आइडिया है और आपकी ये जो जगह है, जी मुझे खींच के ले आई है। और मेरे दर्शकों को भी जरा बताइए कि ये क्या मड हाउस है, क्या जगह है। जरा ये पहले आपको लगा देते हैं ताकि बातचीत में थोड़ा सा मजा आए, आवाज़ हमारे दर्शकों के दिल तक पहुँचे। तो ये बताइए कि ये मड हाउस जो है, ये मुझे बड़ा अपील कर रहा है, मतलब मिट्टी का घर। और आपने शहर में रहे हैं, शहर की सारी चीज़ें आपने की हुई हैं, तो तकलीफ भी देखी होगी, और जो एक दिल से दूरी हो रही है, प्रकृति से दूरी हो रही है, वो तो खैर। ये जो जगह आपने बनाई है ना, बड़ा अपीलिंग है। मतलब आपने एक छोटा सा वीडियो भेजा था और मैं तो देख के दंग था कि आप सारी चीज़ों को शहर में देख रहे हैं, झेल रहे हैं, लेकिन आपने एक बड़े प्यार से ये जगह बनाई हुई है, मड हाउस, मिट्टी का घर। सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे थे ना कि आपको जब आएंगे और यहाँ का टेम्परेचर, बाहर इतनी गर्मी है, 20 डिग्री, अप्रॉक्सिमेटली 20 डिग्री का फर्क आ जाता है। एकदम फील हो रहा है वो, एकदम बिल्कुल यहाँ पर अच्छा लग रहा है। आपने छोटा सा पंखा भी एक लगाया हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है इसकी भी कोई बहुत ज़रूरत है नहीं। कभी जब हवा नहीं चलती है तो उस समय थोड़ा सा महसूस होता है। हाँ। नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बहुत समय इस पे काटते हैं। और सबसे अच्छी बात, जैसे आप कह रहे थे ना, अभी हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो फिर उसका सोल्यूशन ढूंढो। तो अभी हो क्या रहा है कि यहाँ सब लोग, जितने लोग हैं, अब जैसे एक मैं छोटा, हमारे मित्र हैं मिस्टर सुशील अग्रवाल करके, वो प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं। अच्छा। देखिए, आप देखिए जिस कुर्सी पे बैठे हैं, ये भी नेचर की देन है। हाँ। और आज लोग कुर्सी जितनी मिल रही है सब प्लास्टिक की मिल रही है, और फोम की, और दुनिया जहान की। आपको यहाँ पे लेटने के लिए खाट मिलेगा, बिछाने के लिए प्योर कॉटन रुआ मिलेगा। शहर वाले लोग तो देख के थोड़ा डरेंगे, अरे इसमें तो बड़ा चुभेगा। और नहीं 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 नहीं, वो लोगों का देखिए, वही कह रहे हैं ना, जैसे आप पहले प्रॉब्लम क्रिएट करिए फिर उसका सोल्यूशन ढूंढिए। यहाँ पे प्योर नेचर, यहाँ तो जूता हम लोग इसलिए पहने की थी, आप ही पहन के आ गए, अदरवाइज नंगे पर रहिए, उसका आनंद सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आप बेसिकली ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ये सब कुछ असल में सस्टेनेबल है, जिसको कहते हैं ना, यहाँ कोई भी चीज़ आपको आर्टिफिशियल मिलेगा ही नहीं। मैंने पहले बार सर से बात कर चुका हूँ, तो उसमें जो आपने वो बात बताई थी बड़ा इंटरेस्टिंग थी ना, कि हम लोग
कैसे हाई राइज बिल्डिंग में सबसे ऊपर रहने का पैसा देते हैं व्यू के लिए कि हाँ ये यहाँ से अच्छा व्यू आएगा, लेकिन वो हेल्थ के लिए कितना घातक है। आप जितना ग्राउंड से दूर जाएंगे, इसीलिए जब नासा में जब भी कोई साइंटिस्ट ऊपर जाता है, स्पेस में जाता है, फिर लौट के आता है, वो कई दिनों तक, महीनों तक खड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट था, नहीं चल पा रहा था, नहीं उसको ग्रेविटी मिल रही थी। यहाँ पे आप जितना दूर जाए, इसीलिए लोग कहते हैं कि होटल विल लुक लाइक ए कॉटेज एंड घर जो है वो होटल जैसा दिखेगा। तो आज देखिए सारे जो अपार्टमेंट्स वगैरह सब आपके हाई राइज हो गए, और जब आप रिसोर्ट में जाते हैं तो छोटे छोटे घर मिलते हैं, वहाँ आपको बड़ा सुकून मिलता है। फिर आप खुश होते हैं कि वहाँ गए थे पैसा दिए, इसलिए पैसे से नहीं, क्योंकि आप ग्राउंड पे थे। जितना आप जमीनी हकीकत या ज़मीन पे जुड़ेंगे उतना आपको फ़ायदा आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। तो यहाँ हमारा यही उद्देश्य था कि हम लोग देखिए, कहने के लिए दिल्ली नोएडा से हम लोग आ रहे हैं, वहाँ सब कुछ देखिए मॉडर्न उसमें है, लेकिन हमारे सही में कहें तो वो जगह हम इंसानों के लिए नहीं है। हमारे लिए वही नेचर है जहाँ आप नेचर में वापस चले जाइए। वो कोई घर ब्रीद नहीं कर रहा है, सांस नहीं ले रहा है। क्या नाम दिया आपने, सांस लेता हुआ ये घर आप बोल रहे थे बिल्कुल इसको। हाँ। आप रात में कभी रहिए और तब आपको आनंद आएगा कि वो चीज़ आपको मिल रही है जो शायद आप कल्पना नहीं कर सकते, हाई राइज में तो सोच ही नहीं सकते। हाँ। तो यहाँ पे मेन ये था कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए अचीव क्या हो रहा है। तो ये वो चीज़ है जिससे आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, आप नेचुरल हैं। मैं चाहता तो यहाँ के कपड़े भी परिवेश भी, लेकिन हमारा रोल कुछ और है यहाँ पे। यहाँ हम औरों को इन्फ्लुएंस करने और औरों को एजुकेट करने आ रहे हैं कि आप पहचानो कि आप क्या हो। किसान अपने आप को पहचाने। आज किसान अपने आप को देखिए, अगर कोई बच्चा किसान का अगर कक्षा 1 भी नहीं पढ़ा हो, स्कूल कभी गया नहीं हो, फिर भी खेती कर लेगा। अगर किसान का बच्चा कभी स्कूल नहीं गया है तो भी जानवर पाल लेगा। किसान का बच्चा अगर स्कूल कभी नहीं गया है, थोड़े गाइडेंस से वो मछली पाल लेगा। उसको खुद भी नहीं पता वो कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है अपने जीवन में। लेकिन हम लोग क्या है, उसके दिमाग में भर दिए, नहीं बाबू तुमको पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के बाद तुम नोएडा में जाओ नौकरी करने के लिए, 15-20 हज़ार की नौकरी करो और 8-10 हज़ार का खोड़ा में कमरा ले लो और जिंदगी ऐसी तैसी करो। जो बच्चा कहीं का राजा, आज किसान राजा है, आप ध्यान रखिएगा मैं जो कह रहा हूँ वर्ड। अच्छा, किसान इज ए किंग। भाई आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, खाना खाने के लिए अनाज ही तो देखेंगे, कोई सॉफ्टवेयर खा लेगा। दुख की बात है कि उसको ही सबसे कम वैल्यू मिल रही है। नहीं, दुख उसके वो भी देखिए, हम लोग वही तो मैं कह रहा हूँ, हम लोग वो कनेक्ट हैं जो हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो हम अपने साइंस की बात कर रहे हैं, जिसको हम इंकॉर्पोरेट करके, तो एक किसान है और एक हम हैं। ये हम ब्रिज की तरह काम करना चाहते हैं, उसको ये प्रूव करके देना चाहते हैं कि तुम्हारी ज़मीन से तुम सोना निकाल सकते हो। तुमको ज़रूरत ही नहीं है कि सब्सिडी पे, तुमको ज़रूरत ही नहीं इस तरीके से भीख मांगने की सरकार के पीछे कि हमारा एमएसपी बढ़ा दो, टीएसपी बढ़ा दो, डीएसपी बढ़ा दो। नहीं चाहिए। अच्छा, किंग इस एस्पेक्ट में है कि वो है, बस वो खुद है, उसको पहचान नहीं। हनुमान को पता ही नहीं, राम को बोलना पड़ रहा, कूद जाओ। वाह। और राजीव जी आज बताएंगे ये बात। चलिए सर, जरा घर के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि ये मड हाउस में कैसे कैसे क्या लगा है। सर देखिए, क्या क्वालिटी है। हम यहाँ पहले करना तो चाहते थे, जो एज ए आर्किटेक्ट जो सीखे हैं करना चाहते थे, आप रहे हैं तो वैसे बनाना चाहते थे जिसमें मोटी मोटी दीवारें होती है, 9-10 इंची की होती है। लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमने देखा यहाँ इन लोग का एक अलग टाइप का ही आर्किटेक्चर है। तो जो आपके जो हमारे यहाँ कहते हैं ना, जो सरकंडी बोलते हैं जिसको, यहाँ बीड़ बोला जाता है कुछ इस तरीके का, तो उसकी वॉल बनती है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं, पतली सी होती है। ये वॉल उसी की है। हाँ, और दोनों तरफ से उसमें मिट्टी की लिपाई होती है, जिसमें आपका गोबर होता है, चूना होता है, मिट्टी का गोबर होता है, चूना होगा, और इसमें भूस लगती है जिससे ये बाइंडिंग करते हैं एक दूसरे को, और ये फिर उसके बाद इतनी मजबूत हो जाती है। और सबसे अच्छी बात जो मैंने कहा, जो ब्रीद करता है ये घर, वो सबसे इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ आइए, कोई जो बीमार भी आदमी होगा वो भी 10-15 दिन में बहुत रिलैक्स हो जाएगा। क्योंकि मेंटली ऐसा होगा या फिर वो नहीं, वो एक्चुअल में होगा, एक्चुअल में होगा। ये ग्राउंडिंग है ना, जमीन से आपके देखिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपके जब ग्राउंड होंगे और आप जमीन के साथ हैं, प्रॉपर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा होगा, तो आपको स्वस्थ तो होना ही होना है। कोई अगर हाँ मैंने, और दूसरा क्या है कि अभी हमारे जैसे दूसरा वाला कैंपस है, उधर हम लोग गाय रखे हैं, उसको इवेंचुअली यहाँ लाएंगे। तो गौमूत्र और गोबर का जो संयोग है, देखिए गौमूत्र को ये हम लोग बुला लेते हैं, इसको गौधन कहा जाता है। और हमेशा किसी भी प्राणी का मल हो उसको पॉटी को मली बोला जाता है, लेकिन सिर्फ गाय को गोबर, ये वरदान है गाय का। तो ये पूरे उसमें, मैं इसीलिए कहता हूँ कि जैसे आजकल जितने मॉडर्न साइंस की बात होती है कि ये वो फलाना, मैं बार बार कहता हूँ कि जो हमारी जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स जो हमारे को बताते हैं,
उसका कोई तोड़ नहीं है। पूरे दुनिया में किसी का भी मल अपवित्र होता है, लेकिन सिर्फ गाय का गोबर जो है वो एकदम शुद्ध है। और आज बहुत लोग इस पर स्टडी करके ये पा रहे हैं कि इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो को एंटी रेडिएशन होती हैं और क्या क्या होती हैं। तो ये घर वैसे भी आपको रेडिएशन से भी काफ़ी दूर, अगर ऐसा कभी भविष्य में दिक्कत होती है तो आप सुरक्षित हैं एटलीस्ट इसमें। सुरक्षित है। और इसी वजह से देखिए दरवाजा वगैरह सारा कुछ नेचुरल, ये आपको महसूस होना चाहिए बांस कि का आप ही सब बना हुआ ये है। बांस का दरवाजा है, वो भी जैसे उसी तरीके का रखा हुआ है और एकदम मिनिमलिस्टिक, मतलब ज्यादा नहीं। इसका तो रूफ का क्या हिसाब है सर ये रूफ में क्या होता है कि ये पूला बोलते हैं इसको, ये घास होती है। जब आप आ रहे होंगे ना रास्ते में बड़े बड़े घास थे, एक ग्रीन कलर क्यों इसमें डाला ये हुआ है? नेट डालते ही ये काम करने के। देखिए मैं चाहता तो उनको कुछ गाइड करता कुछ, लेकिन मैं चाह रहा था कि जो पहला जो बनाए ना उनकी लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। अच्छा। तो यहाँ एक बंगाली के वो है, पूरा उनका एक कम्युनिटी है जो ये इस टाइप के आर्किटेक्चर पे काम करती है। तो मैं यही चाह रहा था जब मैं यहाँ पे कुछ बनाऊं तो पहला जो भी कंस्ट्रक्शन हो इन्हीं के हिसाब से हो। मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूट, मैंने अपना आइडिया नहीं, बस मुझे रूम्स ऐसे ऐसे चाहिए वो मैंने प्लान करके दे दिया था एंड दे डिड द वेरी फैंटास्टिक। बारिश में भीगेगा नहीं? नहीं, नीचे नहीं आएगा, कुछ आएगा नहीं? ना ना एकदम कुछ भी नहीं टपकता है? नो नो मिट्टी का अगर लगता है कि मिट्टी बारिश आएगी तो गल नहीं जाएगा, कम बह से जाएगा। कम कम ये जो है 7-8 साल तक तो ये एकदम चलता है। उसको बताए एनुअल मेंटेनेंस होता है। जैसे मान के चलिए जब बरसात खत्म होगा तो बाहर से एक लिपाई कर देंगे, जो भी थोड़ा बहुत झड़ेगा, जो मिट्टी जो होती है उस पर थोड़ा सा लिपाई करके उसको सेट कर देंगे। एक रूम ये भी है जो अभी काम चल रहा है अभी? नहीं काम कंप्लीट है, बस ये सिर्फ यहाँ पे हमने अभी एज ए स्टोर यूज कर रहे हैं। स्टोर, और वो अंदर वाला भी स्टोर है। अभी जैसे एक बार कंप्लीट हो ये सब, जैसे हमारे फार्म के लिए चाहिए। अरे सर शहरों में मच्छर का बड़ा खतरा है, यहाँ पे क्या है? मच्छर नहीं देखिए लगेंगे? मच्छर रात में थोड़ा सा, तो इसलिए हम लोग मच्छरदानी अब देखिए पहली बात तो मैं देख रहा हूँ शहर में मच्छरदानी यूज नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे वो सब करना पड़ेगा जो आपको नेचुरल तरीके से जो होता है। अच्छा मैं देख रहा हूँ आपने मुर्गियाँ यहाँ पे रखी हुई है। हाँ, अच्छा आप प्रकृति के करीब भी है और माल भी बहुत तगड़ा बना रहे हैं, जो 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 आंकड़ा मैं लगा रहा हूँ। नहीं तो देखिए ऐसा है भाई, हम लोग किसान तो है नहीं, हम इमिटेट कर रहे हैं कि हम किसान हो सकते हैं। बेसिकली हमको किसानों के लिए सब काम कर रहे हैं कि किसान को पता चले कि हम क्या क्या करके छोटी सी अपनी जगह से कैसे अपनी आय को 100 गुना कर सकते हैं। मोदी जी दुगुने पे ही परेशान हैं पेट्रोल कई गुना कर दिए, गाड़ी खराब कर दिए, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सब के अपार्ट किसानों को फायदा होना चाहिए। तो इसलिए किसान 100 गुना, 100 गुना, कम से कम 100 गुना, ये हमारा कमिटमेंट। हाँ बिल्कुल। जो भावनाओं में तो नहीं बोल रहे हैं सर? नहीं भावनाओं में नहीं, एकदम कैलकुलेशन लिख के आपको देंगे साहब। तो ये है चूजे हैं ये, तो थोड़ा इनके बारे में बताइए ना कि ये आपने एक कमरा ऐसे रखा हुआ है। ये बेसिकली हमारा उसमें तो क्लिनिक फॉर्म में ये ट्रीटमेंट रूम है। अच्छा। लेकिन अभी फिलहाल ये बच्चे रहते हैं तो इनको देख रेख करने की जरूरत होती है, तो ये अपने साथ रखते हैं इनको। अब ये जैसे हमारे को और 2-3 दिन के और थोड़े हो जाएंगे, यहाँ दूसरा बैच आ जाएगा और इनको उनके अपने कॉटेज में चले जाएंगे। कॉटेज दिखाई, इनके लिए भी कॉटेज है। यस आइए, कॉटेज भी है भाई साहब। हर चीज को रिस्पेक्ट देना है आपको, जो जैसा डिजर्व भाई साहब। ये जो जगह है ना, मतलब अलग ही दुनिया में लेके आ रहा है। मतलब मेरा तो मन नहीं कर रहा है वापस लौटने का। जी जरा अरे भाई साहब यहाँ भी कुछ खेल चल रहा है, इसका बताइए क्या है ये? बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, हमने क्या किया है, यहाँ पे अगल बगल जो किसान है ना उनके पास 100-100, 150 गायें हैं और वो गायों को खाना नहीं खिलाते हैं, वो सिर्फ गायों को अपने जंगल में भेज के चराते हैं। और एक गाय कोई आधा लीटर देती है, कोई 3 पाव देती है। इसको देख सकते हैं भाई? कोई 1 पाव। हाँ बिल्कुल, जरा दिखाइए जरा इसको। राजेश जी जरा उठाइएगा। किस चीज से उठ सकता है ये? हम ही अरे नहीं, जल जाएगा। ये थोड़ा गर्म है, लेकिन ये देखिए। ओए होए 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 होए, अरे भाई साहब ये क्या है? ये दूध है? ये दूध है और ये करता रहेगा। अच्छा, और ये देखो अब क्या रंग आ गया, जैसे लग रहा है केसर डालने के बाद जो रंग आ जाता है, शाम तक एकदम लाल हो जाएगा। करता है, काट रहे हैं। अब देखिए इसमें यहाँ से जब वॉक करिए आप तो ये हमारे बतखों के लिए है सेटअप। अच्छा, इसमें बतख रहेंगे। ओह, बतखों को ऐसा चाहिए ना कि कहीं हाइड कर लें, कहीं आके पानी में घुस जाएं, इस टाइप से बतख के लिए है। हैंडपंप भी है? ये हैंडपंप छोटा पानी देता है? थोड़ी जरा देखे पानी आ रहा है। ओए 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 ओए, ओहो हो, ठंडा, एकदम बढ़िया ठंडा पानी। ओहो, इसको कहते हैं शीतल। क्या फ्रिज देगा, पी के देखा जाए। गांव वाले हैंडपंप का याद आ जाएगा। गंगा जी के पास हो, गंगा जी का पानी पियो। क्या बेहतरीन पानी है, मतलब मैं बता नहीं सकता, अद्भुत।
तो और शहरों का आरओ का पानी इसको तो लगा आपको के खत्म करा पता ही दीजिए। है, सारे मिनरल्स छीन के जो जिंदगी हो गई है। मजेदार है। ये बेसिकली मुर्गियों के लिए ये कॉटेज बन रहा है, करीब 500 स्क्वायर फीट का कॉटेज है। इसके अंदर करीब मान के चलिए 500 बर्ड्स हमारे आ जाएंगे। एंड अप्रॉक्सीमेटली जो हमने कैलकुलेट किया जिस हिसाब से, ये सारे इंडियन ब्रीड्स रहेंगे, कोई बाहर के नहीं और फार्म वाले नहीं। ये बेसिकली देसी और कुछ अगर मिल गया तो कड़कनाथ के इसमें। अच्छा, इसका जरा कैलकुलेशन बताइए सर, इसमें कैसे क्या इसका कितना क्या approximately- बनाने में क्या खर्चा इसका है? बनाने में करीब 160 रुपए का खर्चा आता है पर स्क्वायर फीट। इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है इनके लिए हम कॉटेज 150 रुपये मात्र। हाँ 150 रुपए के करीब स्क्वायर फीट का खर्चा है बनाने का। और इसके मान बाद लीजिए कि हमने 500 चूजे रखे। 500 दे दिया तो आपको एनुअली समझ लीजिए कि अराउंड 15 लाख रुपीस, 14 to 15 लाख रुपीस यू कैन मेक इट। जिसमें आपके अंडे का भी आ जाएगा और कुछ चिक्स वगैरह, चिकन वगैरह कुछ आप अगर बेचते हैं उस तरीके से, ये सारा जोड़ के 15 लाख। अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख रुपीस। मतलब जितना हमने देखा है उस उतने में वो नहीं, उससे डबल होगा। ये अभी हाफ बैच है, अभी कल परसों इधर आएंगे फिर वहाँ नया आएगा। अच्छा, इतना ही तो 500 हो जाएंगे पूरा। अभी उनके लिए झूला वूला बनेगा, सारा की कूदे फानेंगे, मने दे शुड हैव सम। वेरी और इन दोनों के बीच में एक और जगह देंगे जब ये निकल के अपना बाहर जाया करेंगे और घूमेंगे। ये आपके लिए बना, ये कॉटेज है उनके लिए, भेड़ और बकरियों के लिए। अरे बाप रे, भेड़ बकरी का भी अरेंजमेंट कर रहा है आप। हाँ, यहाँ पे वो रहेगा ना। देखिए हमको क्या है, अब अपने लिए नहीं कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं। तो कुछ किसान भेड़ बकरी पालते हैं, तो उनको कैसे हम बताएंगे कि ये, क्योंकि जैसे अगर मैं कहूँगा ये मुर्गियों के लिए फायदा है तो वो कहेंगे कि अच्छा फिर हम तो भेड़ पालते हैं, हमारा क्या होगा। तो इसमें हम दिखाना चाहते हैं कि बतख को आप अगर पालते हैं सिर्फ, तो बतख कैसे कर सकते हैं, भेड़ बकरी का। अच्छा, बाद में इवेंचुअली जब ये सब हो जाता है हमारा, ये डबल ट्रिपल स्टोरीड इसमें बनेगा, मुर्गी भेड़ और बकरी ऐसे करके मल्टी स्टोरीड। वाह, तो पहले से रिजर्व जल्दी कराइए, एक बार फिर हम आएंगे। बिल्कुल देखने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। अच्छा, इधर देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है, जहाँ तक नजर जा रही है हरियाली पूरा हरियाली green। है। आज मौसम भी मेहरबान है, हाँ? आप- बादल आ रहा है जा रहा है। आप रात में क्लियर तारे देखेंगे। जैसे हम लोग हाय, कहते हैं, हम लोग के दिल्ली नोएडा में तो तारे का कोई मतलब भी नहीं मतलब ही है, नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना साफ। यहाँ का एक्यू लेवल भी काफ़ी कम है। और दूसरा जो ये पानी हम लोग टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, बस इसीलिए हम लोग को, देखिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत आवश्यकता नहीं थी, लेकिन दिखाने के लिए, बताने के लिए कि भाई देयर इज़ समथिंग, एक मिसिंग लिंक है। अगर आप उसको अचीव कर लेते हैं फिर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। यही मिट्टी आपको सोना देगी। और मैं सही बता दूं, यूपी में, इसको तो छोड़ दीजिए, तो बैंक ऑफ, आप समझ, यहाँ से 4 किलोमीटर गंगा जी पड़ती हैं, 4.5 किलोमीटर। अदरवाइज यूपी में जमीन ऐसी है, हम कहते हैं राजस्थान की जमीन भी उतनी अच्छी, इक्वली गुड है, अगर इस टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। बस एकमात्र उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आप दुनिया में वंडर्स कर सकते हैं। मछलियाँ सर छोटी 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 दिख रही हैं। इसमें क्या साइज है मछलियों का सर? इसमें करीब 4 इंची करीब, 4 चार मतलब इतना इतना बड़ा बड़ा नहीं, इतना बड़ा। उसमें 8 इंची करीब है। अच्छा, ये जो आपने तालाब रखा है साइज अलग अलग है सबका, क्या वो अपने नहीं, प्लान- बेसिकली देखिए प्लानिंग में तो 50 फीट बाई 50 फीट का था। बाद में जो थोड़ा सिचुएशन को देख के थोड़ा बढ़ाया घटाया गया, अदरवाइज 50 बाई 50 इज आइडियल साइज फॉर हम। पहले जरा मुझे हम लोग ये बताइए हाँ। कि इसमें कितना लागत और क्या अर्निंग इसमें साल का हो सकता है? देखिए आपके ऐसा है, कैलकुलेशन के हिसाब से। ऐसा है कि हमारे एक तालाब में और हमारी टेक्नोलॉजी को अगर आप इन्वॉल्व करते हैं तो आप मान के चलिए कि अभी हम लोग पहली बैच में 7,500 मछली एक तालाब में डालें, जो 7,500 नॉर्म्स के अगेंस्ट है। नॉर्म्स कहता है भाई आप 1 लाख स्क्वायर फीट के तालाब में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार मछली डालिए। अच्छा, वेरज हम 2,500 स्क्वायर फीट में 7,500 डाल रहे हैं। अगली बार, अगले सेशन में, इस सेशन के बाद जो है वो करीब 15,000 मछली डालेंगे। अच्छा। तो हम ये मान के चलते हैं, चूंकि ये सोल बड़ी रोबस्ट मछली होती है, इसको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं कर पाता है, तो इनकी जो मोर्टेलिटी भी बहुत कम होती है हमारे टेक्नोलॉजी में, ना के बराबर एक तरीके से। वही जो है, जैसे इसमें देखें आप, नेटिंग लगी हुई है। थोड़ा इसको आसान भाषा में बताते चलिए कि मोर्टेलिटी कम रहती है, रोबस्ट होती है, तो उसको हमारे ऑडियंस के समझने लायक भी एकदम आसान भाषा में। ऐसा है जैसे आप, एक IMC होती है जिसमें रोहू, कतला, मृगाल होती है, उनकी जो मरने की जो चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। अच्छा। ये थोड़ा सा बहुत मजबूत मछली कहेंगे। इन तो एक तो इनको ऑक्सीजन, जो कि हमारे इस तालाब में हमारे टेक्नोलॉजी के बाद ऑक्सीजन बहुत हाई रहता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि ये कुछ इनकी अपनी टेक्नोलॉजी है जो पानी को बिल्कुल प्योर कर देते हैं, शुद्ध नहीं, कर देते हैं। लोग मछली पालते हैं, हम पानी पालते हैं, बस यही हाँ, फर्क है। क्या बात है। अगर आप पानी पालेंगे यानी कि आप उसका इन्वायरमेंट आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो जैसे मछली में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आपको अमोनिया,
नंबर ऑफ फिशेस बढ़ेंगे तो अमोनिया बढ़ जाएगा, उनकी पॉटी अमोनिया होती है। अच्छा। हाँ, तो आज जैसे अमोनिया बढ़ा वैसे इनका आपको वो खत्म हो जाएगा, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन लेवल डिप्लीट हो जाएगा। अच्छा। तो उससे क्या है कि मरने की चांसेस बढ़ जाती है। हम लोग के टेक्नोलॉजी में एक तो पहले ये देखिए, इतना करीब ये मान के आज के चले 2.5 से पौने 3 महीना हो गया इस तालाब को स्टैग्नेट वाटर है, लेकिन कोई बदबू नहीं यहाँ पे आएगी। हाँ, वो नहीं, कोई भी गंदगी आपको नजर नहीं आएगी, क्लियर पानी दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो एकदम मतलब ये समझिए कि आइडियल जो कलर भी है ना, जो लाइट ग्रीन हल्का सा, ये फिश के लिए एकदम वन ऑफ द बेस्ट कलर हो सकता है पानी का। तो इससे बढ़िया एनवायरनमेंट आप अपने मछलियों को नहीं दे सकते। पहला नंबर तो ये है। तो इसमें क्या होता है, जो ग्रोथ होता है बहुत फास्ट होता है। अच्छा। और दूसरा कि हमको फीड के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है अपने एक्सटर्नल फीड के ऊपर। तो नेचुरल जो हमने क्या किया इसमें, जैसे ये हमारी कार्निवरस मछलियाँ हैं जो ये सोल वाली हैं, तो हम इनको खिलाते हैं क्या, छोटी बच्चे मछलियाँ बेबी फिश देते हैं दूसरे ब्रीड की। तो उससे क्या होता है कि इनको जो समझिए ये जो मछलियाँ पल रही हैं ना, कहने के लिए तालाब में है, ये बेसिकली नदी में है। अच्छा, कैसे? उस टाइप का एनवायरनमेंट हम इनको दे रहे हैं। अच्छा। खाने के लिए भाई वो वहाँ पे कोई फीड थोड़े नदी में देता है। मूवमेंट तो उतना नहीं होगा ना जितना नदी में होता है। बच्चे हैं अभी तो फिलहाल है, कोई दिक्कत नहीं है, और बड़े में भी कोई यहाँ से वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो इसमें क्या है कि अब जैसे मान लीजिए जैसे हमने 7,500 मछली डाला, हम मान के चलते हैं कि भाई कभी चिड़िया उड़िया उठाती हैं, ये है तो करीब 6,000 मछली की हम कैलकुलेशन में ले रहे हैं कि हम इनको बेचेंगे। और ये जिस हिसाब से इनकी ग्रोथ चल रही है, जो सारे हमारे यहाँ लोग आते हैं, साइंटिस्ट लोग भी आते हैं, उनका कहना है ये 4 से 4.5 महीने में 1 kg का ग्रोथ अचीव कर लेंगे। अच्छा। तो अगर हम 6,000 मछली मल्टीप्लाइड बाई ये जो हमारा एवरेज, इसमें हमने 2 टाइप की डाली है, एक की कीमत मार्केट रेट किसी का 1,000 है, किसी का 600-650 है। तो अगर हम एवरेज 400 रुपये भी पकड़ते हैं, तो अगर 6,000 इंटू 400 कितना हुआ सर? 24 ऐसे हो गया, 24 लाख। हाँ, 24 लाख। ठीक है सर, ये हमारा पहले 4.5 महीने के अंदर ये है 24 लाख एक पॉन्ड। हाँ, मतलब यही हमारी आपसे जो बात हो रही थी, एक ये तालाब चौंकाने वाली बात थी। तो ये पूरे कैलकुलेशन आपने बता दिया। हाँ। वो भी सिर्फ एक तालाब का भी है। एक तालाब का है, हमारे पास ऐसे 10 तालाब हैं। हाँ, ऐसे 10 हैं ठीक टोटल। है। हाँ। और साल में 2 हार्वेस्ट आपको लेना है। तो हम भाई, अगर एक किसान के पास क्या है, जमीन है, तो जमीन में देखिए सबसे ज़्यादा अगर कोई रिटर्न दे सकता है वो फिशरी है। क्योंकि अभी क्यों नहीं लोग उस पर करते हैं, क्योंकि इसमें बीमारियां वगैरह बहुत ज़्यादा आती हैं। तो बेसिकली अगर हम पानी पाल रहे हैं तो बीमारी के चांसेस ऑलमोस्ट नील है, नहीं रहेंगे। और ग्रोथ भी ग्रोथ कई भी गुना बहुत ज़्यादा हो रहा है। 3 गुना हाई है। 3 गुना हाई है। 3 गुना हाई है। तो क्या इसके लिए वही जो आप पानी पालने वाली बात कर रहे हैं, पानी को पालिए। अब वो पानी पालने का टेक्निक बताइए जरा, क्या है, कैसे, क्या करना बेसिकली पड़ता क्या है कि हमारे यहाँ कुछ साइंटिस्ट वगैरह मिल के एक आयुर्वेदिक पोषण डेवलप किए हैं। हाँ, ठीक है। उसको बस हम सुबह और शाम, डिपेंड करता है किस में कैसा क्या करना है, पानी की क्वालिटी को देखते हुए हम लोग इसको डोज करते हैं। अच्छा। और उसी का इम्पैक्ट ऐसा होता है कि हर चीज़ में आपको इसका फ़ायदा नज़र आता है। तो जो ग्रोथ है, जो ऑक्सीजन लेवल है, ठीक है, इसका पीएच लेवल है पानी का, इसका डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन है, इसका अमोनिया का जो कम अमोनिया जो है, वो सारा कुछ उसी टेक्नोलॉजी से, अगर ये हर किसान के पास ये टेक्नोलॉजी पहुंच जाए, तो मैं कहता हूँ कोई किसान करोड़पति से कम नहीं हो सकता है, खाली इसी को अपने। तो वही मैं कहता हूँ, वी आर द ब्रिज। हम किसान और उसके जमीन के बीच में एक ब्रिज है कि ये टेक्नोलॉजी तो ये वाली टेक्नोलॉजी सर मतलब किसान के बेयर करने लायक है, उसकी हाँ पहुंच में है या बहुत महंगी है? नहीं, कुछ नहीं महंगा, कुछ नहीं होता है। देखिए एक्चुअली क्या है, अभी आज की डेट में हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं जो फिशरी करते हैं। फिशरी इज बेसिकली ए लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट। अच्छा। अगर सरकार अगर अपना सब्सिडी हटा ले तो सारे लोग बंद कर देंगे, कोई नहीं चलाएगा। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपको सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बहुत कुछ दे सकता है ये आपको। तो थोड़ा सा और कैलकुलेशन में इसको बताइएगा, अगर ये वाली टेक्नोलॉजी आप जो खर्च बता रहे हैं, हाँ, वो इस ये वाली टेक्नोलॉजी जो दवा आपने बनाई है आप लोगों ने, जी, उसको इंक्लूड करके है या फिर उसका क्या खर्च आता है? नहीं, देखिए हम लोग का क्या बेसिकली क्या होता है कि इतना ज़्यादा नहीं हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारी टेक्नोलॉजी को हम ऐसे करते, इट्स हार्डली, मतलब पूरे प्रोजेक्ट में अगर आप बात करें तो एक तालाब की हमारी कॉस्टिंग जो आती है, मान के चलिए जैसे अगर आपको हम 24 लाख रुपए इसमें से आप कमा रहे हैं, तो आराम से हम मान के चलिए कि 3-1 लाख रुपए हम लोग के इसमें टेक्नोलॉजी कॉस्ट हो जाती है। अच्छा, इट्स फेयर इनफ। तो आपको मान के चलिए टोटल अगर आप, हम कह रहे हैं कि सब खर्चे काट के अगर आपको 15 से 18 लाख रुपया भी मिल जा रहा है तो नॉट बैड, ठीक है। उसमें खर्चे भी आ जाएंगे। इसमें किस तरह की मछलियाँ हैं? हाँ, ये जो है ये पालते हैं, इसमें हम लोग
अपने बच्चों के लिए जो मछलियों के बच्चे हैं ये बेसिकली कार्निवोरस हैं, तो ये फीड खाती हैं। अच्छा। और फीड में क्या खाती हैं, हम इनको देते हैं नेचुरल, जो तालाब में जो मछली के बच्चे होते हैं वो डालते हैं। अच्छा। तो इसमें करीब 4.5 लाख बच्चे हम लोग, अरे इसमें बहुत छोटी छोटी दिख रही हैं। हाँ यही सब हैं। इतनी छोटी छोटी हैं बिल्कुल। ये कितने इंच की होंगी मुझे लग रहा है? ये 1 तो इंच। इसको जीरा बोलते हैं। जीरा मछली। हाँ, अब ये जैसे 15 दिन में ये करीब आपके मान के चलिए आधा इंची पौना इंची करीब हो जाती है। ये धागे जैसा क्या दिख रहा है सर, जरा इसको बताइए। सर ये चिड़ियों के लिए बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ना कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे एक जल मुर्गी बोलते हैं, अगर आपने नाम सुना होगा तो ये क्या करते हैं सब, ये दिख रहा होगा हाँ, कि कैमरे में पता नहीं। ये नेट लगाते हैं हम लोग, क्योंकि ये चिड़िया इसको अंदर लेके नहीं। पहले क्या है कि आप हर रोज कम से कम 150 बच्चे खा लेती थी। अच्छा। तो अब इसको लगाने से ये चीज़ नहीं हो रहा है। अच्छा, जो फिशरी मछली पालते हैं उनको आइडिया होगा कि एक लिए लगाया जाता है ताकि वो ऊपर से। ये पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन है भाई, हम लोग तो इस लाइन के थे नहीं। हाँ। हम लोग तो ये पता था कि ये पानी से मछली पे कैसे फायदा होता है। अच्छा। लेकिन उसके बाद दिक्कतें क्या होती हैं, जब हमने करना शुरू किया तो शायद हम लोग अब इसके ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको कंट्रोल करके गाइड कर सकते हैं। अच्छा, दिक्कत की बात आप कर रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत भी बताइए कि जैसे ये तो आपने सिर्फ फायदे वाली बात बताई, बट करते वक्त आप चूंकि खुद कर रहे हैं तो क्या मुश्किल आ रही है, मतलब उसमें क्या चीज़ कट करना पड़ेगा कि इस तरह की प्रॉब्लम आती है, इतनी मछली नहीं, मर आपको गई हमेशा या कुछ? ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, पानी है, आपको पानी का हेल्थ देखना है, हमारी डोजिंग सही से हो पा रही है कि नहीं, सही टाइम पे हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। फिर उसके बाद हम लोग पानी कलर देख के हम बता सकते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, मछली ऐसे भी है कि आपने डाला, मतलब रोपाई की और वो मर गई या कुछ ऐसी बीमारी नहीं, आ हमारे गई? केस में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि पानी हमारा स्वस्थ है। अच्छा। लेकिन ये जरूर होता है कई बार कि जैसे जो बड़ी मछली जहाँ पे है और आपने छोटे बच्चे डाल दिए, तो क्या होता है, जैसे मोहल्ले में भी बॉस होता है ना, वो दूसरों को हिट करता है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि छोटे बच्चों को वो खा लेती है या उनको डैमेज कर देती हैं। तो ऐसे केस में हम लोग तुरंत इसको नेटिंग करके जो बड़े बच्चे उनको अलग करते हैं और छोटों को फिर अलग अलग नर्सरी टाइप से बना रखें कि पहले वहाँ से फिर इसमें से इसमें, फिर उनसे बड़े हो गए तो यहाँ से, फिर इससे बड़े हो गए तो वहाँ पे हो गए। हो सकता है इसके बाद फिर एक तालाब और हमको एक्टिव करना पड़े। पहले हम 3 पे ही काम कर रहे थे, आज की डेट में आप देखिए तो 1 2 3 4 5 ये हो गए और 6 छठा ये हो गया। 6 तालाब पे हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन हो सकता है इवेंचुअली कल के दिन 7वें तालाब की भी नीड पड़ सकती है। इसमें है 7वां या 10वां? 10 है 7वां, टोटल, है ना? 8वां, 9वां, 10वां, टोटल 10 तालाब। बाकी आपने सेपरेट अभी रखा हुआ है उसको? हाँ, वो सब रखे हैं कि जैसे जैसे ग्रेजुअली हमको जरूरत पड़ती रहेगी वैसे ही। और ये कोई बहुत बड़े एरिया में नहीं है, सबसे मजेदार बात ये है 2 एकड़ बताया? अप्रोक्सीमेटली 2 एकड़ है। हाँ, अब लगभग। ये जगह है जैसे हाँ। ये इसमें अभी नहीं बना, इसमें हम बना रहे हैं नर्सरी बच्चों को पैदा करने के लिए। अच्छा। नर्सरी कह लीजिए या हैचरी बोल दीजिए, तो यहाँ अलग से ही पूरे बनेंगे। अच्छा। तो ये आएगा। फिर उधर जैसे है आपका लाइफ स्टॉक के लिए है, अभी फिलहाल मुर्गी, फिर ये भेड़ बकरी, ये दोनों अभी फिलहाल चलेगा। फिर उसके बाद ये उसमें चलेगा, ये मल्टी स्टोर्ड बनेगा। ये कम से कम 3 फ्लोर का रहेगा, जिसके अंदर आप एक फ्लोर पे मछली है, एक फ्लोर पे मुर्गियाँ हो गई, फिर उसके ऊपर आपका भेड़ हो गया, उसके ऊपर आपका बकरी हो गया। बढ़िया सर, बढ़िया। आइए ज़रा सब, तब तो मतलब मेरा तो मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। ये तो एडिशनल चीज़ आप बता रहे हैं, कमाई का कुछ जरिया। दूध देख के ना, जब से आपने दूध दिखाया ना, मेरा मन खराब हो रखा है। वो एकदम लाल लाल दूध जो है, तो थोड़ा सा उसको पियेंगे, फिर उसके बाद बात की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। भाई दूध तो आ गया है, दूध कब स्वाद लिया जाए। मलाई देख के तो वाह वाह। इसमें सर वो जो स्मोकी जो एकदम टेस्ट है, ये उपले पे बोसी, ही करता है। उपले पे ही करता है। और ये इसमें क्या कुछ और भी डाला जा सकता है? गुड़, गुड़? हाँ, नेचुरल जैगरी डालिए। मुंशी जी, है गुड़? वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है, वैसे देखा जाए तो, नहीं है ना? इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तो ये एक ये गुड़। तो यहाँ पे रोज ये जंगल से चरने वाली जो गाय होती हैं उनको उनका दूध आता है। और दे डोंट गिव मच, मतलब उनको खिलाया नहीं जाता है, सिर्फ जंगल में जो चरती वही दूध, वहीं से उनका दूध होता है। राजीव जी, सही बताऊं आपको तो मेरा तो दूध काफ़ी टाइम पहले छूट गया है। उसकी वजह यही है कि दूध को लेकर तमाम तरह की बातें बोली जा रही हैं कि दूध सही नहीं है आपके पेट के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जैसे WHO का रिपोर्ट है कि एक
दिन में 16 लाख लीटर पैदा हो रहा है दूध हाँ। और 64 लाख लीटर बिक रहा है। यही झगड़े का मसला है कि भाई आपका दूध शुद्ध है कि हमारा दूध शुद्ध है। इसीलिए सबको रूल आउट करते हुए, जैसे कोई लोग कहते हैं ना कि भाई इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर टू कम एंड डू ऑल दिस थिंग्स, लेकिन आप बताइए इमोशंस की कोई कीमत कभी है रही नहीं ज़िंदगी में। अगर आपको शुद्धता चाहिए तो उसके लिए आपको पे तो करना मतलब पड़ेगा। दूध अगर आपको पीना है, पी सकते हैं और पीना चाहिए तो उसका कारण एक होना चाहिए कि वो शुद्ध रहे, देसी का देसी गाय का। कोई तो अगर दूध मना किया जा रहा है तो वो भी सही है, हाँ, अगर देखिए पता ही नहीं कि क्या पी रहे हैं तो सही, उससे बढ़िया अच्छा है कि मत पीजिए। मत पीजिए। हाँ, हाँ, तो गलत। इसका हम लोग घी भी निकालते हैं हाँ, और प्लस इसका बटर मिल्क भी बनता है। सफेद प्लस वाला मक्खन। नहीं, वो तो ये थोड़ा सा लालीपन हो जाता है इसको। अच्छा, ये क्या है राजू जी? ये क्या बना हाँ, ये छोटा सा यज्ञशाला है। हाँ। हम लोग का यहाँ रोज हवन होता है। तो इससे क्या फायदा होता है, एक तो यहाँ का आबो हवा थोड़ी सी पवित्र और शुद्ध हो जाता है, और दूसरा क्या है कि हम लोग जो औषधि बनाते हैं उसमें कुछ भस्मों की आवश्यकता होती है, हाँ, तो वो भस्म भी यहीं से हम लोग तैयार करते हैं। अच्छा। हाँ, तो जो आपकी औषधि है पानी वाली, उसमें सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नेचुरल। 87 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, अच्छा। जिसमें कम मान के चलिए कुछ, अगर ये भस्म को हटा दीजिए तो भी मान के चलिए कि आपको 84 के करीब आपको हर्ब्स पड़ते हैं। अच्छा। एक्चुअली क्या है कि हम लोग का हम लोग जब योग पढ़ रहे थे तो उसमें एक यज्ञ चिकित्सा भी है, हाँ बिल्कुल है। वो भी बहुत जबरदस्त काम करता है। उसको ब्रीथ करते वक्त उसका जो धुआं, अब आप देखिए ना, किसी ने ये पुनर्नवा है, ये नेचुरल में कहते हैं ना औषधि है, हाँ हाँ हाँ, पुनर्नवा। अच्छा, ये पुनर्नवा। ये पुनर्नवा है। यहाँ मकोई है, पुनर्नवा है। ये सब देखिए, और भी अगर ढूंढेंगे चिटचिटा बहुत कुछ है औषधि के रूप में यहाँ पे। अच्छा, कुछ हम लोग जैसे देखिए वहाँ केले का पेड़ लगाए हैं, यहाँ करेले का आपको ये वो है लतर है, फिर उसके बाद घिया, तोरी, ये सारी चीज नेचुरल हम लोग आने वाले दिनों में इसमें उगाएंगे। इसका कम क्या से कम इस्तेमाल है आपके यहाँ? हैं? इसका क्या इस्तेमाल है आपके यहाँ? ये देखिए, ये चटाई आती है यहाँ पे। हाँ। तो ये थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पे ना ऐसी है जो कटती है, तो अगर इस चटाई को हम बिछा देते हैं इस पे, जैसे मान लीजिए एक तो सब मछली के नीचे शेड के लिए काम करता अच्छा, है। वहाँ देखो, हाँ। मछली अच्छा, के मछलियों को भी शेड चाहिए। हाँ नहीं, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो उनको उसके नीचे जाके दुबक के ओह। रह जाती हैं। और दूसरा, जैसे ये इस पे वॉक करेंगे ना, तो इस पे हम लगा देते हैं, तो जिससे कि हमारा बहुत चलने के लिए। हाँ, चलने के लिए फिर दिक्कत नहीं आती, फिर इस तरीके से पानी का कटाव नहीं आएगा। अब देखिए इवेंचुअली यहाँ पे एक पॉन्ड हमारा नेचुरली क्रिएट हो रहा है, अच्छा। तो इसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करके प्रॉपर तरीके से यहाँ से वहाँ तक पूरा एक पॉन्ड क्रिएट कर देंगे। तो फिर आपको यहाँ पे हम लोग प्रॉपर नर्सरी और हैचरी बनाएंगे, मछली के बच्चे यहाँ पे वाह, पैदा किए जाएंगे। देखिए बहुत जबरदस्त है सर, जिस तरह आवाज, से। ये देखिए खजूर खजूर पूरा है, खजूर का पेड़ है। अरे जरा ध्यान सुनिए ना, ये चिड़ियों की चहचहाहट जिस तरह से आ रही है, हाँ, बड़े इस खामोशी में रात में मेढकों वो की कहाँ आती है। आपको लेके जा रहा है सर? ये एकदम मतलब सर, इसके लिए इट इज लाइक ना, आप इसको पैसे से तुलना नहीं कर सकते कि आपने ये क्या चीज अचीव किया है। हाँ, वेरी ट्रू सर। ये तो सच में ये भावना है, इमोशन है। तो बस, और देखिए तो इसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल है। इमोशनल वेंचर का कोई कीमत नहीं कोई होता है। कीमत नहीं है। ये सिर्फ आपको एक तरीके के, आपको दूसरे रेल में ले जाने के लिए बहुत पर्याप्त है। आपको कोई कह सकता है कहाँ एक हम लोग आर्किटेक्ट, फिर कहाँ मेडिकल लाइन, फिर कहाँ फार्मर। वही मैं कर रहा हूँ, ट्रांजिशन देखिए ना, लोग गांव से शहर भाग रहे हैं, हम शहर से गांव आ रहे हैं, और लोग बता रहे हैं पैसा भी कमाओगे। ये नहीं है कि गांव में आके कुछ लोग बहुत आते हैं कि हम चैरिटी करेंगे, लुटाएंगे फुटाएंगे, नहीं, कुछ नहीं करना है। आप ये आइए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए। देखिए मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे आज मैं किसी को पढ़ रहा था, उसमें बड़ा क्लियर बोला उन्होंने कि उनके पिताजी ने बोला था कि आप अगर 100 नंबर का अगर पेपर है तो 120 लाने की कोशिश करो। इसका मतलब क्या है कि अपने आउट ऑफ वे जाइए, खूब मेहनत कीजिए, तो रिजल्ट आपके पास होगा। हर चीज़ का देखिए वही वाली बात है। लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन अभी हम किसी का पढ़ रहे थे, वही पॉडकास्ट देख रहे थे, एक कहता है अगर हम स्कूल जाना बंद कर दें और सारे पैसे बैंक में डाल दें, जितना खर्चा होता है 12th पढ़ने में, उस महाशय को यही नहीं पता, क्योंकि उनको लग रहा है खाली स्कूल में आप पैसा कमाने के लिए हम लोग स्कूल जाते हैं। नहीं भाई, कैरेक्टर कमाने के लिए जाते हैं। अगर आपका लड़का बदमाश और चाल सोबराज निकल गया, आप अरबों रुपया खर्च करके सुधार दीजिए तो मैं मान जाऊं। वो सिर्फ आपका गुरु और आपका विद्यालय दे सकता है। तो उसके लिए आप ये नहीं, उसका तुलना नहीं। वो जो इस टाइप की बातें करते हैं ना कि वो पैसा मैं बैंक में डाल देता तो उसका एफडी हो जाता तो इतना करोड़ रुपया हो जाता, ये सब फालतू बातें हैं।
जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है आपको खर्च करना पड़ेगा। बहुत बहुत बढ़िया सर, मज़ा आया आपके साथ और अभी और वक्त बिताना है इनके साथ। लेकिन ये है कि अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आए तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा मौज मस्ती और शहर की आबो हवा से दूर एक नेचुरल एनवायरनमेंट में तो थोड़ा टाइम यहाँ बिताएंगे। बाकी उम्मीद करते हैं कि राजू जी जल्दी पूरा ये वेंचर अपना और नहीं, बड़ा अभी करेंगे, बेहतर जैसे करेंगे। बरसात आ गई ना तो पेड़ हाँ। पौधे लग जाएंगे तो पूरा ग्रीन ग्रीन आपको छायादार हो जाए, उसके बाद फिर आपको इस टाइप का नहीं लगेगा कि अभी तो धूप ज़्यादा है। उस तो समय आएंगे, एक बार और आएंगे, हाँ, कुछ और चीज़ें लगेगा भी कि दिखाएंगे। एकदम, बट जो चीज़ आपने बताई है वो है बहुत मज़ेदार। अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो करोड़पति। नहीं वो तो बनना है। देखिए वही वाली बात है, जब करोड़ोंपति। सर एक बात बताइए, जब आपके मौसम की मार का कंट्रोल हो जाए आपके हाथ में, डिजीज पे कंट्रोल हो जाए, किसान के साथ कुछ समस्या है। पहला तो है कि उसको मौसम की मार है, दूसरी बड़ी समस्या है कि उसको कीटाणुओं से, पैरासाइट से, जिससे वो छिड़काव करता है। तो ये दो तो मेन, उसके बाद फिर उसको पेस्टिसाइड आ गया, उससे परेशान हो जा रहा है। जब वहां से निकल रहा है तो फिर आपको छिड़काव में आ जा रहा है, बेचारा केमिकल के साथ काम कर रहा है। तो इतना फंस चुका है, उसी को बाहर निकालने के लिए सारी बुद्धि लगाई जा रही है। और आपने सही बात कही कि वो हमारे किसान जो है वो किंग है। हाँ, हाँ। बस उसे पहचानने की जरूरत है अपनी ताकत को पूरा, और सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही डायरेक्शन में। और हम ये नहीं कह रहे हैं सही टेक्नोलॉजी हम ही, ये हमारी एंशियंट टेक्नोलॉजी थी जिसको अच्छा। हम बता रहे हैं। अच्छा, ये थोड़े कह रहे हैं, ये तो हम बता दो रहे हैं। इस सारी किताबों का नाम है सुश्रुत संहिता है, अष्टांग हृदयम है, एक और किताब है। तीनों किताब का संकलन करके जब ये कोई भी कर सकता है, ये तो हम लोगों ने किया है, बस इतना ही है। कोई नया नहीं किए हैं, वी हैव नेवर डन एनीथिंग। बस जो था उसी को बता दिया कि ये है। तो अच्छी बात है। मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में कुछ सर का डाल दूंगा। कोई अगर मिलना चाहें, बात करना चाहें, मदद लेना चाहें तो उसके लिए स्वागत है। ऐसे आगे ज़रा बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही।